हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम में आपके आने वाला है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को, कितने सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन पेपर के साथ में। पूरी वीडियो को देखना, क्वेश्चन को समझना और एग्जाम से पहले एक बार इसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन होंगी। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू नेचर वाले क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 ये सेक्शन ए के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर कवर होगा और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के ही होंगे, बट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना हो। नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और फाइनली लास्ट में आपका होगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपके क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 22 तक होने वाले हैं क्वेश्चंस, और ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। साथ के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि कोई एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, ऐसे आपको चॉइस दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 11, 14, 16, 17, 19 एंड 20 ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, जहां आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चूज करके कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे सेक्शन को हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन ए की, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए गिवन फिगर 2 बॉय ए एंड बी आर शो अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक। इफ the block moves towards the right, which one of the following statement is correct। अब यहाँ पे 2 बॉय है, लड़के हैं दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये दोनों यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ये राइट की साइड की तरफ मूव कर लेता है, राइट साइड यानी कि इस तरफ अगर मूव कर लेता है तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है ये आपको बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो बी से ज्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो फोर्स ए अप्लाई कर रहा है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू बॉय बी, बी के कंपैरिजन में ए का जो फोर्स है वो स्मॉलर है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि नेट फोर्स ऑफ ब्लॉक टुवर्ड्स ए, इन दोनों का जो फोर्स है बिल्कुल नेट है, एकदम इक्वल कह सकते हो। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू द ऑफ बॉय बी, यानी कि दोनों का फोर्स इक्वल बताया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी फोर्स ज्यादा लगा रहा है वो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन है। फर्स्ट है सिस्मिक जोन, सेकंड है फॉल्ट जोन, थर्ड है मेंटल और फोर्थ है इनर कोर। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है। इसके रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन है कि द बाउंड्री ऑफ द अर्थ प्लेट आर नोन एज, कि अगर हम अर्थ प्लेन की बात करें उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है और आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर है, बी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका आंसर है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका आंसर है। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपने चूज कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इंफॉर्मेशन गिवन below refer to the which of the following hormone। first है gland secreting the hormone are located on the top of the kidney। second है increasing blood pressure। अब ये जो 2 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ये किस चीज से रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एडोरेनाइन और ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है ये आपको इसमें चूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक आपके पास एक डायग्राम यानी फिगर गिवन है जिसमें आप ये देख सकते हैं नीचे डायग्राम, और क्वेश्चन है अ बॉय इज शोन पुशिंग द बॉक्स
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द बॉक्स। अब इस बॉक्स के ऊपर कौन सा फोर्स इसमें फिक्स हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है राइट टू लेफ्ट की तरफ ये फोर्स मूव हो रहा है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में ये फोर्स मूव हो रहा है, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स मूव हो रहा है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल ये फोर्स मूव हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है आपको इस पिक्चर को देख करके अपना आंसर बता देना है, यानी कि करेक्ट आंसर आपने चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एमसीक्यू नेचर का ही है, जिसके अंदर ये डायग्राम है। पहले आपको ये डायग्राम को अच्छे से देख लेना है, और डायग्राम देखने के बाद इस क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन है भूजो एंड पहेली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब एंड सेल बट टू डिफरेंट सोल्यूशन ए एंड बी शोन इन फिगर 14.1। 14.1 ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसके अंदर ये टू डिफरेंट दो बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। दे फॉर्म द बल्ब इन द सेट ए ग्लो मोर ब्राइटली एज कंपेयर टू द सेट बी, व्हाट वुड बी कंक्लूड दैट। अब यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि दोनों की कंपैरिजन में सेट बी में और सेट ए में अगर हम बात करें तो सेट ए वाला जो है यहाँ जो बल्ब है ये ज्यादा ग्लो कर रहा है, ज्यादा चमक रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें रीजन बताया गया है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कि हायर करंट इज फ्लोड, इसमें हायर करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें सेक्टर इस सेटअप में अंदर यानी कि जो बूझो ने जो काम किया हुआ है उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो बी ने जो सेटअप तैयार किया हुआ है यानी पहली वाला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों का जो करंट फ्लो है बिल्कुल इक्वल है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इन द टू सेटअप कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, किस मैनर में हम दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जो भी आपका आंसर है करेक्ट आंसर आपको चूज कर लेना है, ठीक है। ये तो बात रही फर्स्ट सेक्शन की, जिसके अंदर 5 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो आप इस तरह से करेक्ट आंसर करने पे आपको टोटल अगर 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको आंसर राइटिंग करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सेक्शन का है यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए अनबोर्न चाइल्ड। एक अनबोर्न चाइल्ड जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो गर्ल होगा या बॉय होगा, ये किस तरह डिसाइड होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज अ मैचस्टिक कैच फायर व्हेन रब्ड ऑन ए रफ सरफेस ऑफ द बॉक्स। तो आपसे ये रीजन पूछा जा रहा है कि हमारे घर में जो मैचस्टिक होता है यानी कि माचिस की डिब्बी होती है उसके अंदर हम जो रब करते हैं उसे रगड़ते हैं तो उसमें आग क्यों जलती है, इसके पीछे आपको रीजन बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास इस टाइप से और लिखा हुआ है तो आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, दोनों नहीं करना होता है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे, वहां भी इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए कि सोनाली हर्ड अ साउंड ऑफ थंडर 5 सेकंड आफ्टर शी सॉ द फ्लैश ऑफ लाइटिंग, हाउ फार इज सी फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटिंग कॉज। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक तरह से स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और उसके साथ आपको टाइम गिवन है, तो और आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और अपना आंसर निकाल देना है। या फिर आप सेकंड ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक में और नॉइस में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लासिफाई करना है। डेजर्ट कूलर, साउंड प्रूव्ड बाय हारमोनियम, स्ट्रिंग ऑफ सितार, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम। इन सब के बीच में जो नॉइज होता है और जो म्यूजिक होता है इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये आपको यहाँ पे क्लासिफाई करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 2 astronaut are floating close to each other in space, can they talk to each other without using any special device, give reason। यानी सपोज कर लो कि स्पेस की बात की जा रही है जहां पे 2 एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं, वो एक दूसरे की तरफ वो फ्लोट कर रहे हैं यानी कि तैर रहे उड़ रहे कह सकते हो। अब उनके पीछे पूछा जा रहा है कि अगर उन्हें बातचीत करनी है क्या उन्हें कोई स्पेशल डिवाइस यूज करना पड़ेगा क्या, इसके पीछे आपको रीजन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, साथ के साथ जो भी आंसर लिखोगे उसका एक वैलिड रीजन भी आपको लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ए मिरर एट ए एंगल ऑफ 40 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। यानी कि आपके पास एंगल मिरर का एंगल गिवन है 40 डिग्री एंगल है और आपसे इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा इसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है।
ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लोगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि सेक्शन बी की पूरी बात करें, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये पूरा है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपको खुद से अपना आंसर राइटिंग करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी, और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 मार्क्स होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ आपके लिए और है, और का मतलब है या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या तो आप नीचे वाला कर लीजिए, दोनों नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, वन डे सीमा's अंकल विजिटेड हर प्लेस. Seema prepared dinner for him. When she was about to pick rock salt on the salad, her uncle interrupted her and asked to put iodine salt instead of rock salt. अब सीमा के घर में उसके अंकल विजिट करते हैं और फूड वगैरह पिक कुक वगैरह करती है। जब वो साल्ट वाल्ट डालती है तो उसके अंकल कहते हैं कि भी आप जो इंस्टेंट सॉल्ट की जगह क्या करें, रॉक सॉल्ट जो होता है वो नमक डालो। इसके बारे में उसके रोक करके बोलते हैं। He also advised her to prepare iodine salt instead of the rock salt. कि उसके अंकल बोलते हैं जो आयोडाइड जो सॉल्ट होता है, जिसमें आयोडीन वगैरह की जो क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो यूज करने के लिए उसे सलाह करते हैं, देते हैं, एक तरह सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, why do you think कि सीमा's uncle advised her to use iodide salt instead of rock salt? रॉक सॉल्ट की जगह आयोडाइन मतलब आयोडीन वाला जो सॉल्ट होता है उसे यूज करने के लिए उसे क्यों बोलते हैं, यानी आपको इसके फीचर्स के साथ अपना रीजन बताना है कि क्यों ऐसा करने के लिए उसे बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, यानी उसके कुछ ना कुछ क्वालिटी फीचर होगा जिसकी वजह से यूज करने के लिए बोलते हैं। तो वो फीचर क्वालिटी आपको यहाँ पे मेंशन करने अपने आंसर में। या फिर इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है, इट इज सेड दैट द हाइट ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड अपॉन ए जीन्स इनहेरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स आर there are two factor other than genes that cause variation in height. कि हाइट में जो डिफरेंस आता है वो जीन्स के अलावा उसके पेरेंट्स के जो इनहेरेंट होते हैं उस चीज की वजह से होता है। इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पीछे एक फैक्टर क्या है, कॉज क्या है, कि हाइट की वेरिएशन की वजह से ये आपको इसके अंदर बताना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो आपने कई बार देखा होगा एथलीट वगैरह को कि वो जो शूज वगैरह पहनते हैं उनके शूज में स्पाइक्स वगैरह लगे होते हैं। तो स्पाइक्स वगैरह क्यों लगे हुए होते हैं, ये आपके पीछे रीजन पूछा जा रहा है आपसे, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कि आपने जैसे देखा होगा जो रनिंग वगैरह करते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट की बात कर ले, रनिंग करते हैं वो, तो उनके भी जूते वगैरह आप देखोगे, शूज वगैरह देखोगे तो स्पाइक्स वगैरह लगते हैं। आजकल तो अदर देन एथलीट, अगर हम क्रिकेट फुटबॉल की भी बात करें तो उसमें जो प्लेयर होते हैं वो भी ऐसा स्पाइक्स वाले शूज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे आपको रीजन मेंशन करना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने वाले हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड एंड अनदर 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, एक्सप्लेन योर आंसर। कि सपोज करो आपके फादर या मदर जो भी पेरेंट्स हैं एक घर खरीदने वाले, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मेन रोड पे बिल्कुल हाईवे पे एक घर ले लो। दूसरा ये कि जो घर का जो लेन है उसके 2-3 मेन रोड जो है उसे 2-3 लेन पीछे जाकर के आपका घर मिलने वाला है। तो आप कौन से घर को लेना पसंद करोगे, ये आपको बताना है। अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा घर लेने के लिए, और क्यों ऐसा सजेस्ट करोगे, ये आपके पीछे रीजन भी आपको लिखना होगा और अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, और 14 क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर नीचे वाला कर लीजिए। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ए ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई आपको ड्रॉ करना है और इसके अंदर जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, उन सब के नाम उसके अंदर आपको लिखने हैं, यानी कि नेम वगैरह लेबल करने, पार्ट्स जो भी अंदर रेटिना होता है, कौन सी चीज को क्रोनिया होता है, क्या क्या चीज होती है, हर एक चीज को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके उसके नाम के साथ उसे ड्रॉ करके बनाना होगा। या फिर आप कर सकते हो नीचे वाला क्वेश्चन, 2 मिरर मीट्स एट ए राइट एंगल। अब 2 मिरर वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कहीं पे मिलते हैं। अ रे ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट ऑफ एट वन एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन अ फिगर। जैसे आप ये देख सकते हो, ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है, और ये दोनों इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल पे मिलते हैं। अब एक रे वगैरह यहाँ पे आके इस पे टच करता है और ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन ये आपके लिए कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। कि सेकंड मिरर पे इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ये आपको ड्रॉ करना है। सो द एंगल मेड बाय द रे एट सेकंड रिफ्लेक्शन विद द मिरर। कि सेकंड मिरर के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा वो किस डिग्री का एंगल होगा ये आपको शो करना है।
यानी कि आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बनाना है और कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आपको शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों में से जो सा भी क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल और जो इजी लग रहा है वो क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 और 15 क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स है और दोनों पार्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाफ 1.5 मार्क्स का, यानी कि 1.5 मार्क्स का तो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है वो हाफ मार्क्स का। ये कुछ इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन है स्टेट द 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जो 2 लॉ है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है गिव एग्जांपल ऑफ ए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, कि लाइट का जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसका आपको एग्जांपल देना है इसके अंदर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले के 1.5 मार्क्स है और एग्जांपल देने के हाफ मार्क्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो जैसे अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच, दैट इज फिगर 17.29, जो आपके ये डायग्राम आप देख सकते हो, सोलर सिस्टम पूरा बना के दिखाया जा रहा है आपको कि ऑफ सोलर सिस्टम। इज द स्केच करेक्ट और इफ नॉट करेक्टेड। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है इस डायग्राम को अच्छे से देखना है और ये करेक्ट डायग्राम जो गिवन है आपके पास करेक्ट डायग्राम है या रॉन्ग डायग्राम है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये रॉन्ग डायग्राम है तो आप इस डायग्राम को करेक्ट करके आपको दोबारा ड्रॉ करना है। तो इस तरह का यानी कि सोलर सिस्टम को बनाने की प्रैक्टिस तो आपको करनी है, डायग्राम वगैरह बना के देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कई बार आपको अरेंज वगैरह करने के लिए बोला जा सकता है कि करेक्ट ऑर्डर में जो प्लैनेट्स हैं उनको अरेंज करके लगाओ, या कुछ और भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे जो आपसे बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ड्रॉ स्केच टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए प्रोमिनेंट स्टार इन यूरेका मेजर एंड ओरिजिन, यानी कि आपको स्टार वगैरह का आपको जो पोजीशन है ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो सोलर सिस्टम या ये स्टार के ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों की जो क्वेश्चन, इन दोनों में से आप जोन सा भी चाहो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 और 17 क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है कि आप या तो अपर क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला क्वेश्चन कर लो। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस व्हाट इज द लाइकली टू बी हैपन टू लाइफ, जस्टिफाई योर आंसर। कि सपोज कर लो जो सन है और जो हमारा अर्थ है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए, यानी कि जो अर्थ है यहां से मूव करके यहां आ जाए, नजदीक आ जाए, तो लाइफ जो अभी अर्थ के ऊपर है उसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में आपको बताना है। और जो भी आप बताओगे उसके पीछे आपको रीजन भी मेंशन करना है, इसलिए यहां बोला गया है जस्टिफाई योर आंसर। हो सकता है कि गर्मी वगैरह टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी चीजें आपको लगता है आपको इमेजिन करके अपना आंसर लिखना है और जो चीज लिखोगे उसके पीछे आपको रीजन भी देना होगा। ठीक है, या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आपको बता रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, गिव एग्जांपल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह क्या होते हैं ये आपको डिफाइन करना है, मीनिंग डेफिनेशन इसकी बतानी है, साथ के साथ इसके एग्जांपल भी आपको देने हैं। हमारी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में आप जानते हो इसरो वगैरह इस तरह के सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करती है, तो कुछ एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, अपनी कंट्री के देना, नासा वासा की देने की जरूरत नहीं है, अपनी कंट्री के दो। ठीक है, वैसे तो दे दोगे तो गलत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी कंट्री के जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्लीन ट्रांसपोर्ट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट, तो जो वाटर जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो, यानी उसमें आर पार दिखाई दी जाए, इस तरह का जो पानी होता है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस बात के ऊपर आपको कमेंट करना है। कमेंट करना है कि अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप समझते हो इस बात से आपको अपने बारे में अपने व्यू इसके अंदर देने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और 19 क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर वाला कर लो क्वेश्चन या फिर नीचे वाला कर लो। ऊपर वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर अफेक्टेड द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पानी वगैरह में जो जानवर वगैरह रहते हैं, एक्वेटिक जो एनिमल वगैरह जो अंदर रहते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि अगर वाटर लेवल, उनके जो पानी के अंदर अगर उनकी वाटर की क्वालिटी अच्छी हो तो एक्वेटिक एनिमल वगैरह जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे होंगे तो उनके नंबर्स इंक्रीज होंगे। ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपको रीजन बताना है और एक्सप्लेन करना है। या फिर आप नीचे जो क्वेश्चन दिया है ये कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल ड्यू टू पॉल्यूशन इन ब्रीफ, कि पॉल्यूशन की वजह से जो ताजमहल है हमारी कंट्री में उस पर जो फर्क पड़ रहा है, उसमें जो नुकसान हो रहा है, इसके पीछे जो थ्रेट हो रहा है इस थ्रेट को आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये सारे आपके हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स के हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर जो है लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। याकूब मेड अ सर्किट एज सोन इन द फिगर। अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये याकूब ने एक सर्किट बनाया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप तो ये सर्किट अच्छे से देख लोगे, और देखने के बाद जो क्वेश्चन है, जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सर्किट क्या होता है, इसे डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद सेकंड आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल शो, कि जो कंपास का जो नीडल है क्या शो कर रहा है, इसका डिफ्लेक्शन ये आपको बताना है। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है व्हाई डज द बल्ब डिड नॉट ग्लो इन द फर्स्ट केस बट ग्लो इन द सेकंड केस। सेकंड केस के कंपैरिजन में जो फर्स्ट केस है उसमें ये ग्लो कर रहा है और उसमें नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको बताना है। और फाइनली डी में आपसे बोला जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ सौरभ इज शोन हियर, कि सौरभ यहाँ पे कौन सी वैल्यू शो कर रहा है ये आपको बताना है। यानी कि आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद ये डायग्राम अच्छे से देखना है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो 4 क्वेश्चन हैं सबको आपको आंसर करना है। हर एक पार्ट के आपको 1-1 मार्क्स है, टोटल क्वेश्चन जो आपका ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन ये है और कितने कितने तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपको पता लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21, और 21 के अंदर आपके पास 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट के आपके 2-2 मार्क्स हैं, और टोटल क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट द थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू बी अकर ऑन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, व्हाट वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, एक्सप्लेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहीं जाने वाले हो और वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि उस जगह पे बारिश वगैरह होने वाली है, और क्या आप उसके लिए अम्ब्रेला वगैरह पिक करोगे, तो ये आपको बताना है, और अपना जो भी आंसर दोगे उसे एक्सप्लेन करके बताना है कि हाँ ये करूंगा, क्यों रीजन है, क्यों करूंगा, ये रीजन वगैरह आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके अपना आंसर देना होगा। और सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग द लाइटिंग कंडक्टर वाज ए लिटिल शॉर्टर देन एंड कैन नॉट बी buried in the ground. Would the lighting conductor be the still affected? Explain. जब हम बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, जो कंडक्टर वगैरह लगाते हैं, लाइटिंग वगैरह जो शॉर्टर लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो आपको एक्सप्लेन करके अपना आंसर वगैरह इसके अंदर बता देना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, और इसके अंदर आपको चॉइस दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला कर लीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई एन एजेंट एक्सपर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट विच इज एक्ट स्टेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। अब यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स है उसके बारे में क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है ये आपको बताना है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये 4 डिफरेंट ABCD आपके पास ये सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, 4 मार्क्स का है, यानी कि 1-1 मार्क्स के 4 हो जाएंगे, या फिर हम नीचे वाला कर सकते हैं जिसके अंदर ये कुछ सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, लिक्विड दे रखा है, और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो केयरफुली, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच वेसल इज शोन अबव, अरेंज देम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल, एक्सप्लेन। अब जैसे यहाँ पे जो वाटर लेवल है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके इसे लगाना है, यानी कि इसे दोबारा ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसको ऐसा आपने क्यों किया, प्रेशर लेवल के अकॉर्डिंग इसे आपको रीजन भी इसके अंदर बता देंगे। या फिर आप ये कर सकते हो, इतना करने के बाद जो बी पार्ट है ये भी आपको करना है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है साइंस का होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट में लिख करके अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेरीज है या आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।